Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Here is Miss Iqra. Hopefully all my students are fine by the grace of Allah Almighty. Week 1, lecture number 2. The book title is New Secondary Mathematics Students Course Book Volume 2. And today a good news is that we got the book title page. This one. Have a look please. ओके तो स्टूडेंट्स, जब आप अपनी बुक परचेज़ करने जाएं तो मैथ्स की बुक को पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस होगा. चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, चैप्टर 2 एक्सपेंशंस एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 3 अबाउट सेट्स एंड चैप्टर 4 अबाउट ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, direct and inverse proportions. The first topic in this chapter will be direct proportions. Now let's start the students. Open your textbook page number 4, session number 1.1, direct proportions. Investigation, direct proportion. In Singapore, if we borrow books from a public library and are late in returning the books, we will be fined 15 cents per day for each overdue book. Table 1.1 shows the fine for an overdue book. Now the table is given. Number of days represented by the variable x and fine represented by the variable y. ओके, इस टेबल में हम देखें स्टूडेंट्स, एक दिन में हमें, अगर हम एक दिन रिटर्निंग डेट से, ड्यू डेट से एक दिन लेट होते हैं तो हमें 15 सेंट्स जो है फ़ाइन पे करना पड़ेगा. अगर हम 2 डेज से लेट होते हैं तो हमें 30 सेंट्स फ़ाइन पे करना पड़ेगा. 3 डेज लेट होते हैं तो 45 सेंट्स पे करना पड़ेंगे हमें. 4 डेज हम लेट होते हैं तो 60 सेंट्स पे करना पड़ेंगे. इन द सिमिलर वे हम जितने दिन लेट होते जा रहे हैं, हमारा एक ख़ास प्रोपोर्शन में फ़ाइन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. सो दिस इज़ प्रोपोर्शन इन विच वी शुड बी एबल टू नो हाउ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली विद द अदर क्वांटिटी. अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है इस इन्वेस्टिगेशन में. If the number of days a book is overdue increases, will the fine increases or decreases? देखें, जैसे जैसे हम ड्यू डेट से लेट होते जा रहे हैं हमारा फाइन भी ज़्यादा होगा. Means if the number of days a book is overdue increases, then definitely fine will also increase. So the answer is fine will also increase. Question number 2. If the number of days a book is overdue is doubled, ठीक है, अगर नंबर ऑफ डेज ओवरड्यू हमारे डबल हो जाते हैं, हाउ विल द फाइन चेंज? फाइन किस रेट से चेंज होगा? फाइन भी हमारा डबल हो जाएगा. कंपेयर द फाइन्स व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 3 डेज एंड फॉर द 6 डेज. 3 डेज का फाइन और 6 डेज का फाइन और 3 डेज का फाइन कंपेयर करें. हम कंपैरिजन इस तरह करते हैं इनके रेशो से. 90 डिवाइडेड बाय 45, 90 रेशो 45, तो हमारे पास रेशो क्या आएगी इनकी? 2. It means fine will also double. So question number 3. If the number of the days a book is overdue is tripled, कि अगर हमारा नंबर ऑफ डेज ट्रिपल्ड 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं, डेफिनेटली फाइन भी हमारा 3 टाइम्स ज़्यादा होगा. What will happen to the fine? Then fine will also triple. So now question number 4. If a number of days a book is overdue is half, how will the fine change? अगर नंबर ऑफ डेज हमारे हाफ हो जाए तो फाइन कैसे चेंज होगा? इसके लिए हिंट हमें गिवन है. कंपेयर द फाइन्स व्हेन अ बुक इज ओवरड्यू फॉर 10 डेज एंड फॉर 15 डेज. अब हम 10 डेज का फाइन देखते हैं 150 और 5 डेज का फाइन देखते हैं 75. अब 10 डेज का हाफ क्या होगा? 5 डेज. 150 की रेशो 75 सेंट से फाइंड आउट करिए तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? हाफ तो नहीं आएगा,
यस बिल्कुल हाफ आंसर आएगा. सो इट मीन्स आंसर ऑफ fourth question is that if the number of days a book is overdue is half, then the fine will also half. So question number 5, if the number of days a book is overdue is reduced to 1/3 of the original number. जिस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि जैसे जैसे इंक्रीज हमारे नंबर ऑफ डेज में आ रही है तो उसी प्रोपोर्शनली इंक्रीज, उसी तरह प्रोपोर्शनली इंक्रीज हमारा फाइन में आ रहा है. ठीक है, अगर हमारे नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन से हमारी फाइन भी डिक्रीज हो रहा है. अब देखें, हम 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर हम कर दें फाइन, तो हमारा नंबर ऑफ डेज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर कर दें तो हमारा फाइन में क्या चेंज आएगा. डेफिनेटली फाइन भी 1/3 टाइम हमारा ओरिजिनल वैल्यू से क्या होगा, चेंज होगा, रिड्यूस होगा. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने यही पढ़ना है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक ख़ास प्रोपोर्शन से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ऑन द अदर वे, अगर एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी किसी ख़ास प्रोपोर्शन से डिक्रीज ही होगी. ठीक है, एट द सेम टाइम इंक्रीज ऑफ वन वैल्यू will also increase in another value, or decrease in one value will also decrease in another value. ये मैंने एक वर्कड आउट सोल्यूशन जो है ये आपके लिए सॉल्व करके यहाँ लगा दिया है इसका, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि वर्किंग कैसे करनी है. एनी हो, ये ओरल और वर्बल ही आप बता दें, इतना ही काफ़ी होगा. ठीक है, इसके लिए सारी वर्किंग करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. अब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, complete the table 1.5. Okay students, very interesting thing. What we have to do here, number of days x find by cent. ये तो प्रीवियस टेबल ही है, लेकिन हमने इसमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेट. रेट के लिए फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूला इज y ओवर x. मीन्स ये y वाले रो में जितनी वैल्यूज आ रही हैं हमने इनकी कोरिस्पॉन्डिंग x की रोज से डिवाइड करना है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ 15 को 1 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 15. 30 डिवाइडेड बाई 2 15. 45 डिवाइडेड बाई 3 15. व्हाट अबाउट दिस बॉक्सेस, जल्दी से कैलकुलेट करें, आपने ये खुद से करने हैं. ओके, यहाँ भी हम जब 60 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हम देखेंगे इन सब बॉक्सेस में हमारा आंसर आ रहा है 15. 15 15 15 15 मीन्स रेट इज 15. ओके, टेबल में तो हमने बॉक्सेस फिल कर लिए. नाउ व्हाट अबाउट दीज क्वेश्चंस. ओके, व्हाट कैन वी ऑब्जर्व अबाउट द रेट y over x. We can observe that rate for all the values is 15 15 15. Okay.